to deliver my motivational speech on hidden power within you. युवाओं की सुप्त शक्ति। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं। इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और यह बात सच है। जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े थे। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क की एक महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी है, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार। फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एक गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपनी भीतर शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित रह जाए। प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वह यह सोचकर चौंक जाता है कि यह कार्य उसने किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने ही तो किया है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हो, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है। ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सबको विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। आप यह ना सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते, या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है, फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो कर ही रहे। शायद आप यह सोचते होंगे बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जाने, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप भी इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं।
दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वर्ग से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, कोलंबस को जानते हैं आप? कौन है कोलंबस? कौन थे, बता सकते हैं? शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं? ठीक है, मैं बताता हूं। कोलंबस एक खलासी थे। वे निकले थे यूरोप से इंडिया जाने के लिए। पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो मूल निवासी मिले उनका नाम उन्होंने रेड इंडियन रखा है। तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि इस संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतर शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होते हैं, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता है। विमर्शन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले इस संसार से कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने भीतरी शक्तियों का पता नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था। लेकिन ऐसा कहना सोचना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता तो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता था। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम है, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कह सकते हैं कि आपके भीतर शक्तियां नहीं है? अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं, बाद में मराठी में बोलता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है, तुमने कुछ खोया नहीं। तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद। सेकंड, मित्रांनो, 12 जानेवारी कशासाठी, 12 जानेवारी काय असतो कार्यक्रम माहिती आहे? हा, बरोबर आहे, बोल, बरोबर आहे। तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मी पुन्हा येणार आहे दुसरं वाक्य घेऊन। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंदांची जयंती असते, बोल ना, बरोबर आहे, बोलला ना तो, स्वामी विवेकानंद जयंती। कोण बोलला? बस अजून एका महान व्यक्तीची जयंती आहे, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेब। तर मित्रांनो, विवेकानंदांनी युवकांसाठी खूप महान विचार मागे ठेवलेले आहे, त्यावर मी आज बोलणार आहे। त्यांचं एक स्लोगन आहे, अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही। अथक